तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव अक़लियतों की बेहतरी के दावे तो करते हैं, लेकिन इनके दावों की कलई उस वक्त खुल जाती है जब अक़लियतों से नाइंसाफ़ी और हक़ तलफ़ी के वाक़यात मंज़र-ए-आम पर आते हैं। क्या आप सोच सकते हैं या इस बात का तसव्वुर कर सकते हैं कि बीआरएस का कोई रुकन असेंबली किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा कर सकता है? ऐसा ही एक वाक़या सामने आया है जिसमें एक साबिक़ नक्सलाइट जो 4 बेटियों के एक मुस्लिम बाप की ज़मीन हड़पने के और इन्हें हरासा करने का मामला सामने आया है। बीआरएस के रुकन असेंबली कौमी धारा में शामिल होने और खुद सुपुर्द साबिक़ नक्सलाइट मोहम्मद इब्राहिम अलमारूफ सलीम को वायसर दौरे हुकूमत में दी गई 5 एकड़ अराजी में 4 एकड़ अराजी हासिल करने जोर जबरदस्ती कर रहा है और इस पर गैर कानूनी रेत के अंबार लगा रहे हैं और खुलेआम कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि इस अराजी को बाजार की कीमत से बहुत कम कीमत में खरीदने से इनकार करके जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश की जा रही है। हद तो ये है कि बीआरएस रुकन असेंबली की इमा पर मोहम्मद इब्राहिम का मकान लूट लिया गया, जिसमें इनकी 4 बेटियों में एक का सारा जहेज मालियती 3.5 लाख 4,30,000 रुपए नगद रकम और 9 तोले सोना था। इस घर को लूट लेने के बाद वहां नन्यनो नामी टीवी चैनल कायम कर दिया गया। ताहम हाईकोर्ट के फैसले के बाद मकान पर मोहम्मद इब्राहिम का कब्जा बहाल हो गया। मोहम्मद इब्राहिम के मुताबिक बीआरएस एमएलए इनकी 4 एकड़ अराजी के लिए 1 पैसा भी देने तैयार नहीं है। हाईकोर्ट का फैसला मोहम्मद इब्राहिम के हक में आया है। कलेक्टर, तहसीलदार, एसपी ने भी तस्लीम किया कि 5 एकड़ अराजी मोहम्मद इब्राहिम की है और इसे इब्राहिम के हवाले किया जाना चाहिए, लेकिन एमएलए हाईकोर्ट के फैसले से लेकर कलेक्टर, तहसीलदार और एसपी की हिदायत को नजरअंदाज करके कानून से खिलवाड़ कर रहा है। आपको कानून से खिलवाड़ करने वाले इस एमएलए का नाम बताते हैं। इसका नाम कांता रागा राव है, जो खम्मम के हल्के असेंबली पन्नापागा की नुमाइंदगी करते हैं। इसने कांग्रेस टिकट पर कामयाबी हासिल की थी, बाद में टीआरएस में शामिल हुआ। मोहम्मद इब्राहिम ने सियासत को बताया कि उन्होंने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने भी मदद करने के बजाय कुछ यूं कहा, इस मसले को मुकामी तौर पर हल कर लेना था, मेरे पास क्यों आए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वजीर दाखिला की हुकूमत और बीआरएस में क्या अहमियत है। वो मजलूम इंसान का साथ भी नहीं दे सकते जिसे 4 जवान बुर्कापोश बेटियों के साथ बस स्टेशन पर रात गुजारनी पड़ती है। 53 साला मोहम्मद इब्राहिम जो 30 साल तक नक्सलाइट सरगर्म थे, 2008 में खुद सुपुर्दगी इख्तियार की थी। उस वक्त इन्हें 5,000 रुपए फिर 5 लाख रुपए राजशेखर रेड्डी हुकूमत ने दिए थे। दिसंबर 2008 में 5 एकड़ अराजी फराहम की गई थी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीफ मिनिस्टर को अपने रुकन असेंबली की गुंडागर्दी और जुल्म से वाकफियत नहीं है? क्या महमूद अली वजीर दाखिला की हैसियत से मोहम्मद इब्राहिम जैसे साबिक नक्सलाइट को इंसाफ नहीं दिला सकते? बीआरएस रुकन असेंबली की गुंडागर्दी को रोकने इकदाम नहीं कर सकते। मोहम्मद इब्राहिम अलमारूफ सलीम ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव केटीआर से दरख्वास्त की कि वो इन्हें और इनके बच्चों को रुकन असेंबली के जुल्म से बचाएं। पेश है इस खुसूस में मोहम्मद इब्राहिम के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। जी, आपका नाम बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम सन्नाब याकूब अली, भद्राद्री कोत्तगूडెం जिला मनगूर मंडल। मई 2008 में मैं माओइस्ट पार्टी में काम करके सरेंडर हो चुका हूँ 2008 में, जब का गवर्नमेंट राजशेखर रेड्डी साहब ने हमारे को 5 एकड़ ज़मीन 5 लाख रुपए रिवार्ड दिए हैं। वो 5 एकड़ ज़मीन हम उसको एग्रीकल्चर लैंड, उसमें खेती कपास मिर्ची पिका रहे हैं। वही खेती पिका लेते हैं हम। वहाँ छोटा दुकान चिकन सेंटर लगा लेके बच्चों को लेके, मेरे को 4 बेटियां हैं, बच्चों को लेके वहीं जिरात कर लेते हैं, हम जी रहे हैं। वहाँ उससे 10 किलोमीटर में हमारा घर है मनगूर मंडल में। वो घर के पास रहते हैं, डेली अप एंड डाउन करते हैं, वहाँ खेत के पास जाना आना करते हैं। ये बीच में 2022 में ये हमारे पिरपा का नियोजकवर्गम कांसेंसी वो रेगा कांताराव साहब टीआरएस एमएलए प्रभुत्व विप, वो कांताराव साहब क्या किए, उनको रेती का बिजनेस करना चाह रहे थे। वो मेरे खेत के सामने रोड है, रोड के उस पर है ना नदी नाला, बड़ा नाला है। वो नदी में बहुत करोड़ों रुपए की रेती है। वो रेती लेके मेरे खेत में 5 एकड़ खेत में 4 एकड़ में वो रेती लेकर के डंप करने यार्ड के लिए पूछ रहे थे। वो हम नहीं देते, बोले नहीं कैसे नहीं देते, तुम 1 एकड़ रख लो, मेरे को 4 एकड़ दो, बोल को जुल्म करके मेरे को बहुत सता रहे थे 1 साल से। अब वो सताने से हम कलेक्टर साहब से मिले, MRO साहब से मिले और SP साहब से मिले थे। वो मिलने से पहले, वो मिले बाद में भी 2 बार 3 बार ऐसी लेटर लेके भेजता हूँ, तुम मनगूर चले जाओ, वहाँ DSP साहब से मिलो, उन्होंने तुम्हारा ईमानदारी करते इन्हों करते बोल के ऐसे घुमा रहे हम साल से। अब लास्ट को हम नहीं देते, बोले MLA साहब से बहुत सिलसिला चला, नहीं देते हम, हमारी ज़मीन हम रख लेते हैं। और 4 बेटियां हैं, मैं बच्चों की शादियाँ करने का है। वो ज़मीन उससे वही मेरे को दे दी है गवर्नमेंट में, कुछ भी नहीं है वो ज़मीन के बाद। वो ज़मीन में हम कुछ खेती करके जीते हैं, हम गरीब लोग हैं।
नहीं साहब हमारे को माफ़ करना, हम नहीं देते, ज़मीन हमारी है, नहीं देते बोल के हम एमएलए साहब से ज़रा खट बात करने से एमएलए साहब क्या करें, हमारा घर है मनगुर में, मनगुर मंडल में, मनगुर में बालाजी नगर में हमारा घर है मेन रोड पे। वो घर में है सो हमारा फर्नीचर, वो हमारा बच्ची का शादी का सामान मटेरियल, सोना और पैसा, एक 4,30,000 रुपये नकद थे, 9 तोले सोना था, बच्ची का जेज वो देने का सामान फर्नीचर सब यहाँ हैदराबाद से लेके गए थे। वो उस सिलसिले में अब वहाँ से पूरा सामान पूरा वो ये कांतारा साहब बुलाया, आपकी बच्ची की शादी 10 दिन है, आप कहीं को झगड़ा करना चाह रहे हैं हमारे से, तुम ये काम करना, वो 4 एकड़ ज़मीन हमारे को लिख को दे दो, तुम्हारे से झगड़ा नहीं होता, ये सामान गिमान तुम्हारे बच्चे की शादी अच्छा कर लो, उतने मर के अब तुम ज़्यादा मेरे से धंधा करने से जमता नहीं, पूरा मैं तुम्हारे को तो चिका करूँगा बोलकर डरा दे के वो सामान पूरा हम खेत को गए बाद में हमारे घर से खेत को जाते डेली सुबह 6 बजे और रात को 8-9 बजे आते हम, वो खेती करके वहाँ मजदूरी मेहनत करके काम करके आ जाते। हम सुबह 6 बजे चले गए, रात को 9-10 बजे आए तक पूरा सामान पूरा निकाल दिए, वो निकाल लेके 99 टीवी राज न्यूज़ रिपोर्टर का स्टिकर लगा दिया हमारे घर के पास। हमारे घर में फर्नीचर कुछ भी नहीं रखे, पूरा खाली कर दिया, हमारे बच्ची की शादी रुक गई है। अब वो रुक जाने से हम हैदराबाद आए हैं, बड़े बड़े लोगों से मिले हैं, अब वो मोहम्मद साहब से मिले हैं। अब वो क्या बोलते हैं, वो नहीं वो यहाँ नहीं हो सकता, वो तुम्हारे लोकल में है, छोटी बात की यहाँ कहीं को आते को बोल रहे। अब वो यहाँ लोकल में बड़े आदमियों से मिलने के लिए हमारे पास कुछ भी पैसा 5 पैसा नहीं है, हम लाए से पैसे खर्चे हो गए, हम बस स्टैंड में सो के हमारी ईमानदारी के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारे कुछ भी ईमानदारी करके KTR साहब, KCR साहब, हमारे गरीबों बच्चों को आप मदद करने का छोड़ के हमारी ज़मीनें खींच लेना, ये बहुत ये है, आप सोचना चाहिए। हम 4 बेटियां हैं मेरे को, आप गवर्नमेंट से बाहर सिलेंडर आओ, सिलेंडर करो, नक्सलेट बाहर आ जाना, घर वापस आना बोल के आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। ऐसे लोग कहने ज़मीन खींच रहे हैं, उनका खून पी रहे हैं आप हमको इतना तकलीफ़ करना बहुत ये ठीक नहीं है। आप सोचना, बड़े दिल से सोच के हमारे बच्चों को, हमारे को कुछ ईमानदारी करने का कोशिश करना चाहिए। KCR साहब को, KTR साहब को मैं सलाम कर रहा हूँ। मैं मेरे बच्चे भी अरबी तालीम पढ़ रहे हैं, आपको दुआ करते, ज़रा सोच के हमको कुछ भी ईमानदारी करने की कोशिश करना।